हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से ई श्रम कार्ड बना सकते हैं, वह भी बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और ऐसे ही नई वीडियोज़ की अपडेट्स पाने के लिए बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट करें। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल में किसी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। ब्राउज़र ओपन हो जाने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा ई श्रम पोर्टल। चलिए टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ई श्रम, तो आपको इस फर्स्ट वाली लिंक को ओपन कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर ऑन ई श्रम, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रेफर्ड, तो आपको इस बॉक्स में अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कैप्चा दिया हुआ है, आपको एक कैप्चा इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा और आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर ओटीपी, तो आपको इस बॉक्स में बाय ओटीपी फिल कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है आधार नंबर, तो यहाँ पर इन बॉक्सेस में आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको इस बॉक्स को टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको इस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, यहाँ पर 3 डॉट्स दिए हुए हैं, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ डेस्कटॉप साइट, इसके सामने वाले इस बॉक्स को आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद आपको रीलोड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम 7 स्टेप्स को फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस स्टेप को हम कंप्लीट कर लेते हैं उस स्टेप के टैब का बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टेप के बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। वो इसलिए क्योंकि मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि मैं पहले इस पर वीडियो बनाने वाला नहीं था, मैं किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहा था अपने मोबाइल से। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करने के बाद मेरे मन में विचार आया कि आप सभी में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि आप सभी को भी इस बारे में बताया जाए। तो फिर मैंने यह वीडियो बनाया। चूंकि फर्स्ट स्टेप मैं वीडियो बनाने से पहले ही कंप्लीट कर चुका, तो इस वजह से मैं सेकंड स्टेप से आप सारी चीजें करके दिखाऊं। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं कि फर्स्ट स्टेप में आप सभी को क्या करना होगा। फर्स्ट स्टेप में आप सभी को ज़्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको आपके आधार के अकॉर्डिंग आपकी सारी जानकारी, जैसे आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सारी जानकारी आपको दिखाई देगी। तो आपको एक बार इस जानकारी को चेक कर लेना है। यदि आप जानकारी में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको जानकारी में बदलाव कर लेना है, और यदि आप बदलाव नहीं करना चाहते हैं तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है।
और सेकंड स्टेप पर आ जाना है। तो फर्स्ट स्टेप में आपको बस इतना ही करना है। तो चलिए अब हम सेकंड स्टेप पर आ जाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेकंड स्टेप में हमें अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो इसके सामने वाले बॉक्स में आपको अपना आधा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाई देगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसे ब्लर कर दिया गया है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इमरजेंसी मोबाइल नंबर। तो इसके सामने वाले बॉक्स में यदि आप चाहें तो अपना या आपके फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ईमेल। तो इसके सामने वाले बॉक्स में यदि आप लिखना चाहें तो अपनी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पर आपको अपनी वैवाहिक स्थिति के बारे में बताना है। तो आपको इसके सामने वाले बॉक्स से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सोशल कैटेगरी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में से किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप। तो यहाँ पर आपको अपना ब्लड ग्रुप बताना है। यदि आपको अपना ब्लड ग्रुप पता नहीं है तो आपको नॉट नो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंटली एबल्ड। तो यदि आप विकलांग हैं तो आपको एस के सामने वाले बॉक्स को टिक मार्क कर देना है, और यदि आप विकलांग नहीं है तो आपको नो के सामने वाले बॉक्स को टिक मार्क कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉमिनी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपने उत्तराधिकारी के बारे में जानकारी देनी है। आपको बताना है कि आपके मरने के बाद आपको मिलने वाली धनराशि आप किसे देना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम। तो इसके सामने वाले बॉक्स में आपको नॉमिनी का नेम लिखना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है जेंडर। तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रिलेशनशिप विथ यू। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नॉमिनी के साथ आपका क्या रिश्ता है। नॉमिनी आपके पिता या आपका बेटा है, आपकी माता है या आपकी बेटी है, आपकी पत्नी है या आपका पति है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आए और आप थर्ड स्टेप पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थर्ड स्टेप में आपको एड्रेस फिल करना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है होम स्टेट। इसका मतलब होता है गृह राज्य। तो यहाँ से आपको उस राज्य को सिलेक्ट कर लेना है जिस राज्य में आप निवास करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस नंबर। तो इसके सामने वाले बॉक्स में यदि आपको पता है तो आपको अपना हाउस नंबर फिल कर देना है, और यदि आपको पता नहीं है तो तब आपको यहाँ पर NA लिख देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेलिटी। तो इसके सामने वाले बॉक्स में आपको अपने ग्राम या शहर का नाम लिख देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट। तो यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सब डिस्ट्रिक्ट तहसील। तो यहाँ पर आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पिन कोड। तो यहाँ पर आपको अपना पोस्टल पिन कोड फिल कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने वर्तमान पते पर कितने सालों से रह रहे हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है माइग्रेट वर्कर। माइग्रेट वर्कर मतलब प्रवासी श्रमिक। प्रवासी श्रमिक मतलब जो एक स्थान पर रहकर काम नहीं करते हैं। मतलब 6 महीने किसी गांव में रहकर काम करेंगे, फिर 1 साल के लिए किसी दूसरे शहर में चले जाएंगे, फिर 2 साल के लिए किसी दूसरे शहर में रहकर काम करेंगे। ये एक स्थान पर स्थायी रहकर काम नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें प्रवासी श्रमिक
मतलब माइग्रेट वर्कर बोला जाता है। यदि आप भी इन्हीं की तरह एक जगह पर रहकर कार्य नहीं करते हैं, स्थान बदल बदल कर कार्य करते हैं, तब आपको एस के सामने वाले बॉक्स को टिक मार्क कर देना है। और यदि आप एक जगह पर स्थायी रहकर कार्य करते हैं, तब आपको नो के सामने वाले बॉक्स को टिक मार्क कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इज परमानेंट एड्रेस सेम इज करेंट एड्रेस। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपका स्थायी पता वर्तमान पते के समान है। तो यदि आपका परमानेंट एड्रेस और करेंट एड्रेस सेम है, तब आपको इस बॉक्स को चेक मार्क कर देना है। और यदि आपका स्थायी पता और वर्तमान पता सेम नहीं है, तब आपको इस बॉक्स को अनचेक कर देना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा और आप 4th स्टेप पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ से आपको अपनी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एजुकेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अलाउड फाइल टाइप PDF, PNG, JPG, JPEG ओनली, मैक्सिमम साइज 1 MB। तो यहाँ पर आपको PDF, PNG, JPG, JPEG में से किसी भी एक फॉर्मेट में अपना हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है, जिसकी साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम एजुकेशन सर्टिफिकेट बाद में अपलोड करेंगे, इसलिए अभी हम इसे खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मंथली इनकम स्लैब। तो यहाँ से आपको अपनी मासिक आय सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इनकम सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको अपना आय प्रमाण पत्र अपलोड करना है, लेकिन हम अपना इनकम सर्टिफिकेट बाद में अपलोड करेंगे, इसलिए अभी हम इसे भी खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा और आप 5th स्टेप पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन एंड स्किल, मतलब पेशा और कौशल। तो इस स्टेप में आपको अपने काम धंधे और अपने कार्य कौशल के बारे में जानकारी देनी है। यहाँ पर काम का संबंध आपकी नौकरी और आपके धंधे से है, पेशे का संबंध आपकी नौकरी और आपके व्यवसाय से है, और कौशल का संबंध आपकी रचनात्मकता और आपकी कला से है। रचनात्मकता का अर्थ है निर्माण करने की क्षमता, मतलब आप किसी भी चीज का निर्माण कर सकते हैं, जैसे आप कपड़े सिलाई का काम कर सकते हैं या फिर आप मशीनरी यंत्रों का निर्माण कर सकते हैं। और कला का अर्थ है आपकी आंतरिक प्रतिभा, जैसे कि आप अच्छा गा सकते हैं या आप अच्छा बजा सकते हैं या आप अच्छा नृत्य कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइमरी ऑक्यूपेशन, मतलब प्राथमिक पेशा। तो यहाँ पर आपसे आपका प्राथमिक पेशा पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक टू व्यू NCO कोर्स लिस्ट। तो इस पर क्लिक करके आप प्राइमरी ऑक्यूपेशन की लिस्ट देख सकते हैं। प्राइमरी ऑक्यूपेशन की लिस्ट देखने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस बॉक्स में लिखा हुआ है ऑटो सर्च EG कारपेंटर। EG का मतलब है एग्जाम्पल और कारपेंटर ऑक्यूपेशन का नाम है। तो इस बॉक्स में आप अपनी ऑक्यूपेशन लिख के सर्च कर सकते हैं। जैसे यदि आप कारपेंटर लिखकर सर्च करेंगे, तब कारपेंटर की डिटेल आपको नीचे दिखाई देगी, तो आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन इन ईयर्स, मतलब प्राथमिक व्यवसाय में काम करने का अनुभव आपको वर्षों में बताना है। तो इस बॉक्स में आपको लिखना है कि प्राथमिक व्यवसाय में आपको काम करने का कितने साल का अनुभव है। यदि 1 साल का अनुभव है तो इस बॉक्स में आपको 1 लिखना है। 5 साल का अनुभव है
तो इस बॉक्स में आपको 5 लिख, और 10 साल का अनुभव है तो इस बॉक्स में आपको 10 लिखना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, मतलब द्वितीयक व्यवसाय। तो जैसे यदि आप कोई दूसरा काम भी करते हैं तो वह आपको इस बॉक्स में लिखकर सर्च कर लेना है और सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको 1 MB से कम साइज में PDF, PNG, JPG या JPEG में से किसी भी एक फॉर्मेट में अपना ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। लेकिन हम ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट भी बाद में अपलोड करेंगे, इसलिए इसे भी हम अभी खाली छोड़ देंगे। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कौशल कैसे हासिल किया है। तो यहाँ पर क्लिक करने पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो चलिए क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है रिसीव्ड फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग, मतलब जो काम आप करते हैं उस काम में यदि आप औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और यदि आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है स्किल टू बी अपग्रेडेड, मतलब यदि आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करने पर भी आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग। तो यदि आप औपचारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तब आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, और यदि आप औपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तब आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा और आप 6 स्टेप पर आ जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 6 स्टेप में आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक सीडिंग विद आधार, मतलब यदि आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक होता तब यहाँ पर S लिखा होता, लेकिन अभी यहाँ पर नो लिखा है, मतलब बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक अकाउंट नंबर। तो इस बॉक्स में आपको अपना बैंक खाता नंबर फिल कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर। तो आपको इस बॉक्स में फिर से अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अकाउंट होल्डर नेम। तो इस बॉक्स में आपको खाता धारक का नाम लिख देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लुक अप फॉर IFSC कोड। तो इस बॉक्स में आपको IFSC कोड लिख देना है। उसके बाद आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद इस बॉक्स में आपके बैंक का नाम ऑटोफिल हो जाएगा और इस बॉक्स में आपकी ब्रांच का नाम ऑटोफिल हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एंड कंटिन्यू, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स दिखाई देगी जो आपने शुरू से लेके लास्ट तक फिल की है। तो आपको एक बार सारी डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना है। यदि सारी डिटेल्स सही है तब आपको इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग प्रीव्यू। तो मेरा मोबाइल प्रीव्यू लोड करने की कोशिश कर रहा है पर मेरे मोबाइल में प्रीव्यू लोड नहीं हो पा रहा है। यदि आपके मोबाइल में प्रीव्यू लोड हो जाता है तब आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सेव एज PDF, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपको आपके फाइल मैनेजर में लेके जाएगा। वहां से आपको कोई सा भी एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिस भी फोल्डर में आप इसे सेव करना चाहते हैं। उसके बाद आपको इसका एक नेम टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको
सेव पर क्लिक कर देना है तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो चलिए अब हम यहाँ से बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद जैसा कि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि यदि आपको आपकी सारी डिटेल्स चेक करने के बाद यदि ऐसा लगता है कि आपने कोई मिस्टेक की है तो आपको उसे सुधार कर लेना है। उसके लिए आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एडिट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू अपडेट अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर डेटा, तो आपको यहाँ पर एस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको जो भी डिटेल्स अपडेट करनी है आपको अपडेट कर लेना है। जानकारी अपडेट करने के बाद आपको इस बॉक्स को चेक कर देना है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिट, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको अपना ई श्रम कार्ड दिखाई देगा। सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसे ब्लर कर दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड यूएनए कार्ड, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका यूएनए कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद कुछ इस तरह का पेज खुलकर आपके सामने आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें और ऐसी नई वीडियोस की अपडेट्स पाने के लिए बेल वाले आइकन को ऑल पर सेट करें। थैंक यू।